हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, आज आप मुझे इस हाल में देख रहे हैं और ये मेरा रूम वगैरह है, ये सब आप देखेंगे अभी। सो गाइस, ये हमें रूम दिया है, ये हमारा बेड है, ये मेरे मियाँ। वॉशरूम देखते हैं कैसा है। कहती नहीं है सबसे बेस्ट रूम यही है। सही है यार, साफ़ सुथरा है, ज़बरदस्त। टॉयलेटरीज भी दिए हुए सब, वेल एंड गुड। एसी ऑन हो गया है, फ्रिज भी है, ये रहा फ्रिज और ये रहा एसी। अच्छा, डॉक्टर्स आ गए थे तो मैंने व्लॉग को रोक दिया। अच्छा, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये, मैं चाहूँ तो मैं छुपा भी सकती हूँ, मैं नहीं बताऊँ और फिर मैं एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर आऊँ और आप लोगों को बोलूँगी लो जी मैंने मेहनत की है, ये क्या वो क्या। बट आई जस्ट वांट कि एक अवेयरनेस है ये कि मैं दूँ। जब तक मैं मोटी थी मैं तब तक प्राउड टू बी चबी बोलती रही और मैंने आपको बोला कि मैं चबी हूँ, मैं खुश हूँ, ये है। लेकिन अब मेरा चबी नहीं, मेरी ओबेसिटी लेवल बढ़ चुका था और वो इतना बढ़ गया था। आ जाओ अंदर, आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो। इतना बढ़ गया था कि वो मेरे लिए डेंजरस हो गया था। मुझे 100 तरह की बीमारियाँ हो गई थी जो कि आप लोग कहते थे कमेंट सेक्शन में। हार्ट प्रॉब्लम मुझे अलग हुई थी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, देयर आर सो मच। इतना बॉडी में पेन, बैकबोन पेन, घुटने में दर्द, बहुत सही चीज़ें। मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। खैर, व्लॉग कंटिन्यू करती रहूँगी जितना होगा मेरे से। तो अभी रूम दिखाती हूँ और आपके साथ बातें करते करते आज का दिन दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ। और ये व्लॉग आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी माँ को तंग करते हुए। हाँ अम्मी लेटी हुई, अभी सुई लगी है, बहुत दर्द हो रहा है सुई का। सुई लगी पेट पे। नहीं नहीं, सुई लगाई है अभी, सुई। ऑपरेशन से पहले लगता है। नहीं, ये रही टीवी। हाँ, कपड़े आ गए पूरे। तो अभी यही लेके आ जाए। ये आ गए। हाँ, मेरी याद नहीं आ रही? हाँ, बताओ। बोली ना, तो मेरी याद नहीं आ रही? इतना टाइम क्यों लगा दिया? हाँ अली, इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे नहीं पता है क्यों? सारे फैसल तक तो बच्चे यहाँ पर से मिलते हुए चले जाए। रास्ता तो रास्ता रह जाएगा। तो रुक रही है आज रात को यहाँ पे? तो फिर कुछ आपके अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और जिनको जरूरत हो उनके लिए एको और चेस्ट एक्सरे वगैरह होता है। इसके बाद आपकी मुलाकात डॉक्टर तनवीर से कराऊंगा।
अभी तो डॉक्टर नहीं है, जब आप आएंगे इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाएगी। सो गाइस फाइनली आज है मेरा चेकआउट डे और अब मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये अब आपने पूरा प्रोसीजर देखा होगा कि मैं हॉस्पिटल में थी और जो है क्यों थी ये अब आपको पता चलेगा। मैंने करवाई है सर्जरी अपनी फाइनली, क्योंकि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। आई ट्राइड सो मच, मैंने बहुत ट्राई कर लिया था बट मेरा वेट सिर्फ बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। सब ने मुझे कहा ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, बट इन द लास्ट जब मैं हद से ज़्यादा बीमार रहने लगी, मेरा हाई ब्लड प्रेशर, मैं डायबिटिक हो गई, मेरा बैक बोन पेन, मेरे घुटने का दर्द, मेरी हालत इतनी ख़राब कि लास्ट जब मैं मीमन मेडिकल गई थी तो उन्होंने मुझे क्लियरली कह दिया था कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको फालिज का अटैक हो सकता है, कि इतनी शदीद आपकी हालत ख़राब है। और आप सबको पता है कि मैं घर में अकेली हूँ, घर को मैनेज करने वाली, अपने अम्मा अब्बा को संभालने वाली, मतलब मैं और मेरे मियाँ ही होते हैं खाली। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अब बहुत सीरियस मैटर हो गया था, उसको सीरियसली लिया गया और मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों की बात छुपाऊँ, इसलिए मेरा ये इरादा था मैं डिस्क्लोज़ करूँ क्योंकि एक अवेयरनेस है। मोटापा एक हद तक प्राउड टू बी चबी, आई लव इट, बट आफ्टर दैट ये मेरे लिए जहमत बन गया था, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे हो रहा था और मैं ना कमेंट्स भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ना ही जी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं हाँ, तो ना मैं अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर पा रही थी और ना ही सब कुछ मैनेज कर पा रही। तो फाइनली आई डिसाइडेड मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूँ और मैंने ये करवा ली। सर्जरी हो चुकी है। ऑपरेशन वाले दिन मैंने वीडियो इतनी रिकॉर्ड नहीं की कि मैं होश में ही नहीं थी। सेकंड डे शायद थोड़े बहुत फिदाने क्लिप्स नहीं है, वो यहाँ मैं ऐड कर दूँगी। आज मेरा सेकंड डे है, थर्ड डे है। अब मैं काफ़ी बेटर हूँ और अब मैं जो हूँ घर के लिए डिस्चार्ज होने लगी हूँ। इस पूरे ये जो व्लॉग मेरा होगा, ये जब भी मैं डिस्क्लोज़ करूँगी आप लोगों के साथ तो उसमें जो है आपको बताऊँगी कि इसमें मेरा क्या जर्नी रही, कैसा प्रोसीजर रहा। अभी थोड़ी सी हल्की सी मुलाकात डॉक्टर से भी आपकी करवाऊँगी कि मैंने आखिरकार कौन से हॉस्पिटल में करवाया है और किस डॉक्टर से करवाया और मैंने ये इतना बड़ा फ़ैसला लेने में मुझे कैसे हेल्प आउट हुई। तो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। हमें हॉस्पिटल में जो है हमें यखनी दी गई है तीनों टाइम पे, ठीक है, हमें दही खिलाया गया है, हमें नारियल पानी दिया गया है और सब कुछ हमारा बहुत ईच एंड एवरीथिंग बहुत ख्याल रखा गया है। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारी टेक केयर की और जो स्टाफ था वो भी सब बहुत बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा था। अब सीन यह होता है कि कहीं आप एडमिट हो तो आपका स्टाफ को अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है और हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हाइजीन का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। हमें एक प्राइवेट रूम दिया गया था, रूम आप लोग देख चुके हैं, रूम को पहले दिखा चुके हैं, बहुत बहुत साफ़ सुथरा था। फ्रिज है, कुरान पाक रखा हुआ है, प्रॉपर कबर्ड है, ब्लैंकेट्स, कंफर्ट्स, वॉशरूम कितना साफ़ सुथरा, हर चीज़ बहुत बहुत अच्छी थी। और मेरे मियाँ जी को गर्म पानी यहाँ पे मिला तो ये फ्रेश बार बार नहा कर आ रहे हैं ना। गर्मी हो रही है यार, अब गर्मी लग रही है इनको। हाँ तो गाइस हमारे पास हमारे डॉक्टर मौजूद है जिनसे फाइनली मेरा दिल मुतमईन होता है। डॉक्टर तनवीर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे और थोड़ी सी अवेयरनेस देंगे कि ये सर्जरी एक्चुअली होती क्यों है और इसका नाम क्या है और इसको करवाने का प्रोसेस क्या होता है। कि सिर्फ हम थोड़ा कंक्लूजन बताएंगे। जो लोग डरे हुए हैं, मैं भी बहुत डरी थी, लेकिन मुझे जितना मुतमईन डॉक्टर आपने किया उतना किसी ने भी नहीं किया, कि मैं बहुत सारा जगहों से विजिट कर करके यहाँ पर आई थी। तो ये है हमारे डॉक्टर तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा देखें, आपकी जो सर्जरी हुई है उससे बैरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे का ऑपरेशन या वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। ऐसा ही है। और ये हर साल दुनिया में तकरीबन 13 लाख सर्जरीज हर साल होती हैं और हर साल बढ़ रही हैं क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है। इस ऑपरेशन में करते ये हैं कि सुराखों के ज़रिए ऑपरेशन होता है जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं और उसके अंदर मैदे को छोटा कर देते हैं या मैदे के साथ आंत भी मिला देते हैं। मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन है, होते सुराखों के ज़रिए ही 1 घंटा लगता है, बेहोश करके होता है ये ऑपरेशन और अस्पताल में 1 दिन रुकना। और जो लोग डर रहे हैं, जो कि देखिए एक होता चबी होना, मैं बड़ा खुश होती थी एक टाइम में कि मेरा हैशटैग था प्राउड टू बी चबी, बट राइट नाउ अब मैं अपनी मेरा मुझे लगता है ओबेसिटी हो गई थी, अब मैं चबी नहीं रही थी, अब मैं बहुत ओवरवेट हो गई, 140 क्रॉस कर गई थी। तो जो लोग डर रहे हैं कि मेरे जितने मोटे हो गए वो वेट लॉस कर ही नहीं पा रहे मेरी तरह, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी की नज़रें ख़राब हैं, उसको नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसे क्या मशवरा दूँ? उसको मशवरा दूंगा ना आंखें टेस्ट करा, Exactly. ठीक है। तो इसी तरह मोटापा अगर हल्का है तो उसका इलाज दवा से होता है,
ठीक। लेकिन अगर मोटापा ज़्यादा है, अगर आप एक खातून हैं पाकिस्तानी और आपका वज़न जो है वो 70 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया है, यानी आपका वज़न 20-25 किलोग्राम ज़्यादा हो गया है, तो फिर इस बात का इम्कान कि वज़न खुद कम हो जाए, किसी टोटके से या ग्रीन टी से कम हो जाए, एग्जैक्टली। ठीक है, या कम हो के कम रहे, ये मुश्किल है बहुत। तभी इसका इलाज ऑपरेशन से होता है। ठीक है? ऐसा ही ये है। ऑपरेशन कोई आखिरी हल नहीं है। जिसके लिए ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए पहला हल है। ओके। जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए ऑपरेशन ना पहला हल है ना आखिरी हल है। ठीक है, ये महफूज ऑपरेशन है। ठीक है, एक दिन अस्पताल में रुकना है। दर्द आप इनसे पूछ सकते हैं, अलीजा से, दर्द इसके अंदर अलीना, तो- अलीना, अलीना। अलीना, दर्द बहुत ज़्यादा इसमें होता नहीं है। एग्जैक्टली, मैं इतनी फ्रेश बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी आसान सी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपके जहन में और कोई सवाल है, आपकी जो व्यूअर्स वगैरह हैं जो हैं, तो मुझसे आप पूछ लें तो मैं इसके जवाब और भी बता दूंगा। इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, ये बांझपन का इलाज है, ये डायबिटीज़ ख़त्म करने की चीज़ है। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। और आप लोगों के जो भी सवाल हो इस व्लॉग के नीचे पूछिएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू। डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे मुझे व्लॉग्स का आइडिया नहीं है, तो आप बता दें। अब आपके जो भी सवाल हो सर्जरी से रिलेटेड इसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब भी मेरा नेक्स्ट फॉलोअप होगा डॉक्टर से तो मैं आपको वो सारे जवाब लेके दूंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत भूख लग रही है, खाना देख देख के पागल हो रही हूँ, एंड मैं देखने वाला भी नहीं खा सकती। रोना आ रहा है इंतहा कि वाई आई एम, मैं ही क्यों, मेरी बॉडी टाइप ऐसा क्यों है। सब तो खा सकते थे पर मैं क्यों नहीं। और इतनी क्रेविंग्स मुझे कभी नहीं होती थी जितनी मुझे अब हो रही है। इट्स ऑल अबाउट लक। कहना, लोगों का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो उस पर गुजरती है उसको बेहतर पता होता है। बहुत मुश्किल है, उससे नहीं हो रहा। आज 8 दिन हो गए मैंने इतने वाला कुछ नहीं खाया है, सिर्फ वाटर डाइट है मेरी। और खाना देख देख के मैं पागल हो रही हूँ। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी बॉडी टाइप ऐसी थी कि मैं सिर्फ भूलती हूँ। क्यों? बहुत मुश्किल मेरे लिए।